राहुल गांधी बिहार में 15 दिनों की वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आज उस यात्रा का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी राहुल गांधी की इस यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर खूब हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, हम ये नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव का कहना था कि चुनाव आयोग और बीजेपी सोच रही है कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी आज एक ऐसे व्यक्ति को भी सामने लेकर आए जिसने दावा किया कि लोकसभा में उसने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा में उसका नाम काट दिया गया। एक बार वोट अधिकार यात्रा पर आधारित ये रील देखे, फिर आपको ये बताते हैं कि किसने क्या कहा। राहुल तेजस्वी की यात्रा फ्लॉप होने वाली है, किसने कहा? इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भले ही ये दावा करें कि वो नीतीश सरकार को बिहार की सत्ता वाली पिच पर आउट कर देंगे, लेकिन तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को ऐसा नहीं लगता है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में जनता के बीच जाना है तो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हालांकि तेज प्रताप का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपने भाई पर कटाक्ष किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए। मोटी बात यह है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का कोई रिस्पांस बिहार में नहीं मिल रहा है। पहली ऐसी संवैधानिक संस्था जिसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये मानना चाहिए कि उनको इस तरह मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। अब बात उपराष्ट्रपति पद की, जिसमें सर्वसम्मति से किसी एक उम्मीदवार के चुनाव वाला चैप्टर आज क्लोज हो गया। आम सहमति वाले अध्याय पर फुल स्टॉप लग गया है। पक्ष के बाद प्रतिपक्ष ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के जवाब में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। 79 वर्ष के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वो आंध्र हाईकोर्ट में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा गोवा के पहले लोकायुक्त रहे। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। विपक्ष के उम्मीदवार उतारने से उपराष्ट्रपति पद का यह मुकाबला रोचक हो गया है। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत के राज्यों से आते हैं। एक का बैकग्राउंड संघ और बीजेपी की राजनीति से जुड़ा है, तो दूसरे न्यायपालिका का हिस्सा रह चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से हैं। सीपी राधाकृष्णन पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्हें सदन में काम करने का अनुभव है, जबकि कानून के जानकार जस्टिस रेड्डी गैर राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन लोकसभा के सांसद के अलावा गवर्नर भी रहे हैं। जस्टिस रेड्डी 16 साल से अधिक समय तक संवैधानिक अदालतों में
सेवाएं दे चुके हैं। वैसे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान से पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय कराया गया। प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन जमीनी और सहज नेता हैं। पीएम ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की है कि वो एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करे ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, लेकिन विपक्ष ने इसके थोड़ी देर बाद ही अपने चेहरे की घोषणा कर दी, यानी अब सर्वसम्मति से चुनाव संभव नहीं है। विपक्ष की दलील है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसीलिए उसे बचाने के लिए एकजुट होकर प्रत्याशी उतारा गया। The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के सब पार्टी का दल सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें।